बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें रैंक फाइंड करना है। रैंक क्या होता है? नॉन जीरो रोज की तादाद को आप रैंक कहते हैं। अच्छा, आपको मैं एक सिंपल सा स्केच बता देता हूं। आप लोगों ने क्या करना है, 1 के नीचे जीरो बनाना है। रैंक में क्या करते होते हैं, 1 के नीचे जीरो बनाने होते हैं आप लोगों ने। तो भाई आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस 1 के नीचे आप लोग इस 2 की जगह 0 बना लें। तो देखिए जी, मैंने आप लोगों को समझाया है क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लोगों ने वहां पर आसानी के साथ 0 बनाना समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए जी, इस 2 की जगह 0 बनाना है। तो ये कौन सी रो है? R2 है जनाब, R2 है। जहां 0 बनाने हैं वहां कौन सा नंबर है? +2 है ना, तो यहाँ -2 आ जाएगा। और उसके ऊपर 1 कौन सी रो में बना हुआ है? 1 बना हुआ है रो 1 में, तो यहाँ रो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, देखें जी, R2 में आपने 0 बनाना है इस 2 की जगह पे, तो पहले R2 लिखेंगे। जहां 0 बनाना है उसका अपोजिट यहां लिखेंगे। तो यहाँ +2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है? रो 1 में बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आपने इसको सॉल्व करने, जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। आपने R2 को पहले लिखा हुआ है तो R2 में चेंजिंग आएगी। तो R1 को आप लोगों ने क्या करना है, R1 को वैसे का वैसे ही राइट कर देना है। तो मैंने रो 1 वैसे की वैसे लिख ली, 2 1। तो रो 2 की पहली वैल्यू क्या है? रो 2 की पहली वैल्यू 2, फिर ये वाला -2। रो 1 की पहली वैल्यू 1 है, 2 2 1 2 2 -2, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां मैंने 0 लिख दिया। रो 2 की सेकंड वैल्यू जी, रो 2 की सेकंड वैल्यू -6 है, फिर ये -2। रो 1 की सेकंड वैल्यू इसके ऊपर वाली -1 है जी। ठीक है, -6 माइनस माइनस प्लस, तो -4 जी मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम रो 2 की थर्ड वैल्यू निकालते हैं। रो 2 की थर्ड वैल्यू आपके पास 5 है, तो यहां पे मैंने लिखा 5 -2। रो 1 की थर्ड वैल्यू क्या है? ऊपर वाली 5 के ऊपर 2 है ना, तो यहां 2 आ जाएगा। 2 2 4, 5 -4, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से रो 2 की लास्ट वैल्यू, रो 2 की लास्ट वैल्यू 1, फिर -2, फिर है रो 1। रो 1 की लास्ट वैल्यू क्या है जी? 1 है। 1 -2, तो आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एंट्रीज निकालनी है मेरे भाई। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे इस 3 की जगह पे 0 बनाना है, इस 3 की जगह पे। तो देखिए, जहां 0 बनाना है वो कौन सी रो है? वो है रो 3। ठीक है जी, तो जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है? +3 है, तो यहां आ जाएगा -3। और उसके ऊपर कौन सी रो में 1 बना हुआ है? रो 1 में, तो यहाँ रो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए जी, पहले हमने लिखा हुआ है रो 3, तो रो 3 में आपके पास चेंजिंग आएगी ना। तो रो 3 की पहली वैल्यू क्या है? 3 है, फिर ये वाला -3, फिर रो 1 की पहली वैल्यू क्या है? 1 है। 3 3 1 3, 3 -3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। रो 3 की आपके पास दूसरी वैल्यू 5, फिर ये वाला -3, फिर रो 1 की, ये रो 1 है जी, तो इसकी दूसरी वैल्यू -1 है। 5 माइनस और माइनस प्लस, 3 1 3, 5 + 3, तो आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब रो 3 की थर्ड वैल्यू 4, ये वाला -3, रो 1 की थर्ड वैल्यू 2, 4 3 2 6, तो 4 - 6 -2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, रो 3 की फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसकी फोर्थ वैल्यू क्या है जी? -3 है। और रो 1 की लास्ट वैल्यू, फोर्थ वैल्यू 1, -3 -3, तो आंसर -6 आ जाएगा जी। ठीक है मेरे भाई, तो इस 1 के नीचे 0 बना चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी 1 बनाना हो तो उसी वैल्यू पे आप लोगों ने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है मेरे भाई, तो -4 है, तो रो 2 को -4 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो रो 1 वैसी की वैसी आ गई,
रो 2 को -4 को -4 पे डिवाइड किया 1, 1 को -4 पे डिवाइड किया -1/4, -1 को -4 पे डिवाइड किया तो +1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो और ये जो रो 3 है ये वैसी की वैसी आ जाएगी 0 8 -2 -6। तो मैंने आपको शुरू में बताया है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया है कि आप लोगों ने रैंक में क्या करना है, रैंक में 1 के नीचे 0 बनाने हैं। तो 1 के नीचे आप 0 बनाएंगे ना, तो आपने 1 के नीचे रैंक में 0 बनाने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी 1 के नीचे 0 बनाना। इस 1 के नीचे 0 बनाना है, मतलब रो 3 में 0 बनाना है, तो पहले रो 3 लिख लेंगे। तो इस 1 के नीचे जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, +8 है, तो यहां आ जाएगा -8, और उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, रो 2 में बना हुआ है, तो यहां रो 2 आ जाएगी। तो भाई रो 3 में चेंजिंग आएगी, रो 1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया, रो 2 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया 0 1 -1/4 1/4। फिर रो 3 की फर्स्ट वैल्यू 0, रो 2 की फर्स्ट वैल्यू 0, 0 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब रो 3 की सेकंड वैल्यू 8, ये वाला -8, रो 2 की सेकंड वैल्यू, तो ये रो 2 है मिड वाली, तो रो 2 की सेकंड वैल्यू 1 है, 8 8 1 8, तो 8 -8 आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम रो 3 की थर्ड वैल्यू निकालते हैं। रो 3 की थर्ड वैल्यू क्या है जी, -2, तो यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा -8, फिर रो 2, तो ऊपर वाली वैल्यू रो 2 की थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। -2, 4 1 4, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 + 2 आंसर 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट वैल्यू की तरफ। तो मेरे भाई रो 3 की लास्ट वैल्यू -6 है, -8, और रो 2 की लास्ट वैल्यू 1/4 है, तो यहां लिखा मैंने 1/4, 4 1 4, 4 2 8, -6 -2 आ जाएगा, तो -6 -2 -8 आ जाएगा। तो मेरे भाई अब हमने क्या किया, 1 के नीचे भी 0 बना दिया। अब हम स्टूडेंट्स इस 0 की जगह 1 नहीं बना सकते, तो मतलब अब हम 2 1 बना पाए हैं। तो 2 1 बना पाए हैं, तो इसकी वजह से इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, आप लोगों का 2 होगा। या नॉन जीरो रोज देख लें, देखें ये तो रो 0 हो गई ना, क्योंकि यहां तो 1 नहीं बना सकते, तो हमने 2 1 बनाए, तो 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसलिए इसका रैंक आपके पास जनाब 2 हो जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। जितने 1 बना पाएंगे उतना आपका रैंक होगा, तो आप सिंपल ये भी चीज याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से, आप लोगों की बुक पर मौजूद है। 1 -4 -7, -4 -7, 2 -5 1, 2 -5 1, इसके बाद क्या जी 1 -2 3, 1 -2 3 है आपके पास, फिर 3 -7 4, 3 -7 4। तो मेरे भाइयों आप लोगों ने सेकंड पार्ट में भी रैंक फाइंड करना है। मेरे ख्याल से पार्ट नंबर 1 की अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है, तो पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए भी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 1 के नीचे 0 बनाने हैं, तो 1 के नीचे 0 बनाने हैं। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, इस 2 की जगह 0 बनाने हैं। तो ये रो 2 है ना, ये वाली रो 2 है पूरी, तो यहाँ +2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, उसका अपोजिट लिखते हैं। और उसके ऊपर कहाँ पे 1 बना हुआ है, रो 1 में 1 बना हुआ है, तो यहां मैं लिख दूंगा रो 1। तो मेरे भाई रो 2 में चेंजिंग आएगी, जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है मेरे भाई। ठीक है जी, तो रो 1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया -7। तो रो 2 की पहली वैल्यू 2 है, फिर -2, रो 1 की पहली वैल्यू 1 है, तो 2 1 2, 2 -2
आंसर 0 हो जाएगा जी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां मैंने 0 लिख दिया। रो 2 की थर्ड वैल्यू सॉरी सेकंड वैल्यू आप सॉल्व करेंगे -5, फिर ये वाला -2, रो 1 की सेकंड वैल्यू -4, -5 2 4 8, -5 प्लस 8 तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपने थर्ड वैल्यू सॉल्व करनी है। रो 2 की थर्ड वैल्यू 1, -2, रो 1 की थर्ड वैल्यू -7, तो 1 2 7 आर 14, 1 प्लस 14 तो आंसर 15 आ जाएगा। तो भाई अब हम यहाँ 0 बना चुके हैं। अब मुझे इस 1 की जगह 0 बनाना है। अगर मैं 1 -1 कर दूं तो मेरे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंपल R3 -R1, तो 1 -1 0 हो जाएगा। -2, अब हम माइनस कर रहे हैं, इसके साइन चेंज होंगे, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। -2 प्लस 4 2 बच जाएगा, 3 प्लस 7 10 बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। अब मुझे इस 3 की जगह 0 बनाना है। तो ये कौन सी रो है, रो 4 है, तो यहां रो 4 लिखेंगे। +3 है तो बाहर क्या आ जाएगा, -3, और उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है, रो 1 में, तो यहां पे रो 1 आ जाएगी। तो 3 - 3 आंसर 0 आ जाएगा। आप सबको पता है कि यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 0 ही आएगा। अब रो 4 की सेकंड वैल्यू -7, फिर ये वाला -3, फिर रो 1 की सेकंड वैल्यू क्या है जी, -4, -7 माइनस प्लस 3 4 12, -7 प्लस 12 तो आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग रो 4 की लास्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जो कि 4 है मेरे पास। 4 -3, रो 1 की लास्ट वैल्यू मेरे पास -7 है। 4 3 7 21 होता है। 4 प्लस 21 तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इस 1 के नीचे 0 बना चुके हैं। अब मुझे इस 3 की जगह 1 बनाना है। तो मैंने आपको बताया जहां पे 1 बनाना हो ना, आप लोग उसी वैल्यू पे डिवाइड कर दिया करें। तो रो 2 को मैंने डिवाइड किया 3 पर, तो रो 1 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। रो 2 को 3 पे डिवाइड करूंगा, 0 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो 0, 3 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो 1, 15 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। 3 5 15 होता है। रो 3 ये मैंने वैसे की वैसे लिख दी, 0 2 10। रो 4 भी मैंने वैसे की वैसे लिख दी, 0 5 25। अब मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं, 1 के नीचे, तो इस 1 के नीचे रो 3 में और रो 4 में, तो रो 1 और रो 2 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, 0 1 5। ठीक है मेरा भाई। तो अब मुझे इस 1 के नीचे 2 की जगह 0 बनाना है। तो ये 2 कौन सी रो में है, रो 3 में, तो बाहर लिखूंगा रो 3। जहां 0 बनाने है वहां कौन सा नंबर है, +2 है, तो यहां -2 आ जाएगा। और उसके ऊपर कौन सी रो में 1 बना हुआ है, रो 2 में 1 बना हुआ है, तो यहां आ जाएगी रो 2। ठीक है जी। ये 0 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। रो 2 को देखें जी, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2, 2 - 2 आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप लोगों ने 0 लिख दिया। इसी तरह से रो 3 की थर्ड वैल्यू मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, 5 - 2। रो 2 की थर्ड वैल्यू क्या है जी आपके पास, सॉरी रो 3 की थर्ड वैल्यू है 10। ये रो 3 है ना, 10 2 और 0 वाली, तो रो 3 की थर्ड वैल्यू 10, क्योंकि पहले रो 3 लिखा हुआ है। -2, रो 2 की थर्ड वैल्यू 5 है, तो यहां 5 आ जाएगा। 10 2 5 10, 10 - 10 तो आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें इस 5 की जगह भी 0 बनाना है। तो कौन सी रो है, ये रो 4 है। 5 है तो -5 आ जाएगा, +5 है तो -5। उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है, कौन सी रो में, डायगोनल वाली में, रो 2 में, तो यहां रो 2 आ जाएगा। तो भाई ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5,
5 माइनस 5 आंसर 0 आ जाएगा। रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखा भी हुआ है 5 5 आर 25, 25 माइनस 25 तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम कितने 1 बना पाए हैं, यहां पर 2 1 बना पाए हैं। तो इसका जो रैंक है वो आपके पास क्या होगा 2 होगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने 1 बना पाएंगे उतना आप लोगों का, मेरे भाइयों का क्या होगा रैंक होगा। तो ये जी 10 का सेकंड पार्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग भी थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है। यहां पर भी कुछ आपने इसी तरह करना है, लेकिन सबसे पहले पहली वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना है। तो रो 1 और रो 2 को आप लोग इंटरचेंज कर दें। तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दें, जैसा कि मैं आप सबके सामने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करूंगा। जब भी आप लोग इंटरचेंज करते हैं बाहर साइन चेंज हो जाता है, तो हमने बाहर साइन माइनस का लगा दिया है। तो भाई ये रो 2 रो 1 की जगह आ जाएगी, 1 2 -1 -3 -2, और रो 1 जो है वो नीचे आ जाएगी 3 0 -1। बाकी ये दो रोज ये वैसे के वैसे ही आप लोग लिख लें, 2 2 3 5 4 -2 2 -3 5 3। तो अब हम यहाँ 1 बना चुके हैं। अब हमें इस 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है भाई। तो 1 के नीचे अब हम 0 बनाना शुरू करते हैं जी। आप लोग भी मेरे साथ साथ रहें, मेरे साथ साथ रहेंगे, मेरे साथ साथ नोट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है जी। तो मुझे इस 1 के नीचे 3 की जगह 0 बनाना है। तो रो 2 देखें +3 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, और इसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है रो 1 में, तो यहां मैंने लिखा रो 1। ठीक है जी। तो रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 2 -1 -3 -2। तो रो 2 में चेंजिंग आएगी, क्योंकि जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर रहा हूं, 3 1 3, 3 -3 तो आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। 3 2 6 होता है ना, तो -1 -6 मेरे पास आंसर -7 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 3 1 3 होता है, 3 + 3 आंसर 6 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंट्रीज आपको निकालने आनी चाहिए। 0 3 3 9 हो जाएगा, -1 3 2 6, -1 + 6 तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है मेरे भाई। तो अब हम यहाँ पे एंट्रीज निकाल चुके हैं। अच्छा मैं आपको एक एंट्री निकाल के दिखा देता हूं कि मैंने कैसे निकाली है। R2 की लास्ट वैल्यू -1, फिर -3, इसके ऊपर वाली वैल्यू -2 आ जाएगी, -1 +- 3 2 6, -1 + 6 5। इस तरह से जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चंस की एंट्रीज निकालनी है, बिल्कुल इसी तरह से। अब बेशक आप इसकी एंट्री निकाल के चेक कर लें। R2 की 3, फिर ये वाला -3, 3 के ऊपर क्या है -1 है, 3 -- 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से कोई भी एंट्री निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब मुझे इस 2 की जगह 0 बनाना है, तो रो 3 है ये, जहां 0 बनाना है वहां +2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है रो 1 में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो 1। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल 0 बनाना है, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 - 2 0 हो जाएगा। देखें जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 होगा ना, तो 3 माइनस का 4, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आसान है। अब मैं इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2 होता है ना, तो 4 माइनस का 2 है, यहां पे पहले ही माइनस मौजूद है, इसके साइन चेंज करेगा, तो 4 + 2 आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है जी। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6 हो जाएगा, -3 + 6 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। अब लास्ट एंट्री यहाँ पे 5, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4, 5 + 4, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वजह से इसके साइन चेंज होंगे, 5 + 4 तो आंसर मेरे पास 9 आ जाएगा। तो भाई अब मैं ये रो 3 भी निकाल चुका हूं। ठीक है जी। अब मुझे यहां लास्ट में 0 बनाना है,
तो मैं बाहर रो 4 लिख रहा हूं, रो 4 -2R1, तो यहां पे हमें -2 से मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो देखिए जब मैं इसको R1 को 2 से पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2 होता है, यहां मैं 2 लिख लेता हूं, 2 - 2 आंसर 0 हो जाएगा, तो यहां मैंने 0 लिख लिया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसका 4 आया, और 5 - 4 आंसर 1 आ जाएगा जी। ठीक है जी। इसी तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको 2 से, ये माइनस है ना, तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 + 2 आंसर 0 आ जाएगा। तो आप लोग पेंसिल से मल्टीप्लाई करते जाएं, या जिस तरह से मैंने आपको एंट्रीज निकालना सिखाई हैं, आप लोग उस तरह से इसकी एंट्रीज निकाल लेंगे, तो वो भी आपका काम क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, का काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, तो -3 + 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 3 + 4, तो आंसर 7 आ जाएगा। माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज होगा, 3 + 4, तो आंसर 7 आ जाएगा। तो भाई यहां तक भाई आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको लास्ट एंट्री एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूं, ये ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखें जी, लास्ट एंट्री यहां पे आपके पास क्या चीज है, 3 है, R4 3 -2, और R1 की लास्ट वैल्यू -2, 3 2 2 4, 3 + 4, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जी हमारी अब ये सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल जी सॉल्व करना है नेक्स्ट वैल्यू को। बिल्कुल जी, -7 की जगह मुझे 1 बनाना है, तो -7 की जगह 1 बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डायगोनल में आप लोग 1 बना रहे हैं, तो अब आप लोग यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ना या तो इसको -7 पे डिवाइड कर दें, या रो 2 और रो 4 को इंटरचेंज कर लें, तो ये काम आसान है, हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जब भी आप लोग इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो पहली रो तो वैसी की वैसे ही लिख लें, 1 2 -1 -3 -2, पहली रो को आपने वैसे का वैसे ही लिख लिया। ठीक है जी। तो मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, रो 2 और रो 4 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं जनाब। ठीक है जी। तो रो 4, ये जो नीचे वाली पूरी रो है, ये रो 2 की जगह आ जाएगी, 0 1 0 3 7। ठीक है जी। तो रो 2 और रो 4 को मैंने इंटरचेंज किया, रो 3 वैसी की वैसी आ जाएगी, 0 -1 6 3 9। ठीक है मेरे भाई। और ये जो रो 4 है, रो 4 की जगह रो 2 आ जाएगी, तो रो 4 आ जाएगी आपके पास, रो 2 आ जाएगी -7 6 9 5। तो यहां पे जी आप लोगों ने रो 2 लिख लिया, रो 2 और रो 4 को, इन दोनों को आप लोगों ने इंटरचेंज कर लिया। देखें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और गलती भी नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर प्लस माइनस की भी गलती हुई तो आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाने हैं, तो 1 के नीचे आप लोगों ने इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो रो 1 और रो 2 को आप लोग वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। चलें जी, रो 1 और रो 2 को हम वैसे ही लिख रहे हैं, रो 1 आ जाएगी 1 2 -1 -3 -2, तो ये हमने जी रो 1 लिख लिया है वैसे की वैसे ही। ठीक है। 1 2 -1 -3 -2, रो 2 को भी हम वैसे लिख रहे हैं, 0 1 0 3 7 0 1 0 3 7। ठीक है जी। अब मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना है -1 की जगह पे, तो 1 -1 0 हो जाएगा। सिंपल हम रो 2 और रो 3 को ऐड कर देते हैं, तो बाहर हम लिखेंगे R3 + R2। तो R3 और R2 को मैं आपस में क्या करने लगा हूं, प्लस करने लगा हूं, R3 + R2 कर दूंगा, तो आपके पास रो 3 में जो है वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, रो 3 में आपके पास 0 बन जाएगा। करें जी, R3 + R2 करें, देखें जी 0 + 0 आंसर 0 आ जाएगा।
इसी तरह से -1 + 1 तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर यहां पर 6 + 0 देखें जी, 6 + 0 6, 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 + 0 6, 3 + 3 6। इसी तरह 9 + 7 इसको आप ऐड कर दें तो 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मुझे इस 1 के नीचे -7 की जगह भी 0 बनाना है, तो मैं कौन सी रो ले रहा हूं, रो 4। रो 4 ली, -7 है तो प्लस का 7 R2 आ जाएगा जी बाहर। ठीक है जी, रो 4 + 7 R2, क्योंकि रो 4 में 0 बनाने हैं। रो 4 प्लस -7 है तो +7 आएगा और उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, R2 में। तो देखिए जी, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आ जाएगा। आप सबको पता है कि हम यहां इसके नीचे 0 बना रहे हैं, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो रो 4 + 7 R2 कर रहा हूं मैं, रो 4 + 7 R2। ठीक है, तो मैं आपको रफ पे करके दिखाता हूं। रो 4 की थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू 6 है, +7। रो 2 की थर्ड वैल्यू 0 है, 6 के ऊपर रो 2 की थर्ड वैल्यू 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर सिंपल 6 बच जाएगा। तो यहां पे मैंने 6 लिख दिया। अब फोर्थ वैल्यू जी रो 4 की 9, 9 + 7, रो 2 की फोर्थ वैल्यू, उसके ऊपर रो 2 है 3 है, 9 + 21, 9 + 21 तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, रो 4 की लास्ट वैल्यू 5 है हमारे पास। रो 4 की लास्ट वैल्यू 5 + 7, रो 2 की लास्ट वैल्यू है 7। ठीक है जी, 5 + 7, 7 × 49, 5 + 49 तो आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो ये आप लोग इसकी एंट्रीज निकाल चुके हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने 6 की जगह पे 1 बनाना है। 6 की जगह पे क्या बनाना है, यहां पर 6 की जगह पे 1 बनाना है। तो 6 को 6 पे डिवाइड कर दें, बस 6 को 6 पे डिवाइड कर दें। तो मैंने क्या किया, R3 को 6 पे डिवाइड किया, क्योंकि यहां पे 1 बनाने, तो रो 1 वैसे की वैसे लिखी, -3 -2 आ जाएगा। रो 2 भी वैसे लिखी, 0 1 0 3 7, 0 को 6 पे डिवाइड किया, 0, 6 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या होता है, 1। 16 को 6 पे डिवाइड करूंगा तो इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 8s are 16, 2 3s are 6, तो 8/3 आ जाएगा यहां पर। और रो 4 को वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, 0 0 6 30 54। अब हमें इस 1 के नीचे 0 बनाना है। आपने रैंक में 0 नीचे बनाना होता है, नीचे की तरफ बनाना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 -1 -3 -2, ये रो 1, ये मैंने लिखी रो 2, इसके नीचे लिख रहा हूं रो 3, 0 1 1, यहां 0 है जी हमारे पास, 0 1 1 8/3। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे यहां इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं, रो 4 में 0 बनाने हैं। तो रो 4 +6 है तो माइनस का 6 आ जाएगा और रो 3 आ जाएगा जी। ठीक है, तो रो 4 में 0 बनाने हैं, पहले रो 4 लिखा, +6 है तो माइनस का 6, उसके ऊपर 1 कहां बना हुआ है, रो 3 में बना हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चुप करके इसके नीचे आप लोग 0 लिख लें, क्योंकि अब आपको यहां बाहर लिखना आ गया है तो 0 आएगा ही आएगा, टाइम नहीं जाया करना। तो अब आप इन दो एंट्रीज को सिंपल सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखिए जी, मैं आपको रफ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। रो 4 -6 R3, तो रो 4 की फोर्थ वैल्यू 30, -6, 30 के ऊपर रो 3 की वैल्यू क्या है, 1 है, 30 - 6, तो 30 - 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लास्ट वैल्यू निकालते हैं। आपके पास रो 4 की लास्ट वैल्यू है 54, तो यहां आ जाएगा 54 -6, रो 3 की लास्ट वैल्यू है 8/3। ठीक है मेरे भाई, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 54 2 8s are 16, 54 -16 कर दें, टाइम कम है। अब लो जी, कैलकुलेटर हो गया ऑन, 54 -16 तो 38 आ जाएगा जी, 38 आ जाएगा। अब हम इसको भी सॉल्व कर चुके हैं।
अब देखिए डायगोनल में 1 बनाने होते हैं। अब हम इस 24 की जगह 1 बना रहे हैं, तो इस 24 की जगह मैं 1 बना रहा हूं। तो कैसे बनाऊंगा, रो 1 वैसे लिखी 1 2 -1 1 2 -1 -3 -2, ये रो 1 आ गई। रो 2 नीचे लिखी 0 1 0 3 7, फिर नीचे रो 3 लिखी 0 0 1 1 8/3। तो भाई रो 4 को डिवाइड कर दें 24 पर, जहां पे 1 बनाना हो उसी नंबर पे डिवाइड कर दें। तो 0 को डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, 0 0। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 38 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे 38 को 24 पर कटिंग कर देते हैं, 2 19 जार 2 12 जार, तो 19/12 आ जाएगा, 19/12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग देखें हम कितने 1 बना पाए हैं, 1 2 3 4, हमने 4 1 बना लिए हैं। तो इसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रैंक है जी आपके पास 4 है जी। तो ये भाई आपने जितने 1 बना पाएंगे उतना आप लोगों का क्या होगा मेरे भाइयों, आप लोगों का उतना रैंक होगा। जितने 1 बना पाएंगे उतना आप लोगों का क्या होने वाला है जी, रैंक होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट था। एक्सरसाइज 3.4 का एक एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।